हालांकि देखिए यहाँ पर ये शीशा लगा हुआ है, ये एसी कोच है। कल क्या हुआ था, कल एसी कोच में भी वो लोग थे जिनके पास टिकट नहीं थी, हाथ में टिकट नहीं थी, वो तक चले गए थे। आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे, इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं उठाया गया? इतना नियमों की अवहेलना कैसे हो सकती है? बिना टिकट के कोई रेलवे में कैसे सवार हो सकता है? लेकिन यहाँ पर जिस जगह पर, जिस कोच पर, डब्बे पर ये शीशा नहीं था, खिड़की थी, कुछ लोग खिड़की के भीतर से भी, बाहर से भी अंदर घुसने का पूरा प्रयास किया है। उन लोगों ने, वो तस्वीरें भी सामने आई है, चौंकाने वाली है। बार बार इसलिए सवाल उठ रहे हैं रेलवे प्रशासन के ऊपर कि नियमों की अवहेलना क्यों की गई? क्यों नहीं एंट्री के टाइम पर ही देखा गया कि जो लोग आ रहे हैं उनके पास टिकट है या नहीं है? एक साथ भीड़ के साथ आते चले गए, घुसते चले गए, और जिसको जहां जिस ट्रेन में मौका मिला उसमें सवार हो गए, क्योंकि जाना था किसी को प्रयागराज, किसी को पटना, तो किसी को जम्मू। और जब अनाउंसमेंट होती है कि एक ट्रेन डिले है, दूसरी ट्रेन किसी और प्लेटफॉर्म पर आएगी, तो ऐसी भगदड़ मच जाती है, जिसको लेकर सवाल ये कि आखिर आरपीएफ कहां था? रेलवे पुलिस फोर्स की मौजूदगी क्यों नहीं थी? क्यों कूली को यहाँ पर रहकर पूरी स्थिति को काबू में करने का प्रयास करना पड़ा? और क्यों इतने लोगों की मौत हो जाती है? 18 जो मौतें हुई हैं, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसमें आपको बता दें 9 महिलाएं हैं, 4 पुरुष हैं और 5 वो बच्चे जिन्होंने अपने माता पिता के सामने, अपने परिवार के सामने दम तोड़ दिया, जिनके मुंह से झाग निकल रहा था। वो परिवार पूछ रहा है कि आखिर उनकी गलती क्या है और इस पर रेलवे प्रशासन कब अपनी चुप्पी तोड़ेगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर आगे और भी तस्वीरें दिखाएंगे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ मची, जिसकी चपेट में आकर 11 महिलाएं, 5 बच्चे और 2 पुरुष काल के गाल में समा गए, जबकि भगदड़ में कई यात्री घायल भी हो गए, जिनका राजधानी के अस्पतालों में इलाज अभी जारी है। सब चढ़ रहा था ना, वो परियाज कुंभ मेला के है ना मेला सर, वही सब चढ़ हुआ, एगो एनएस चढ़ रहा, ऊपर से नीचे वही सब हो गया। मम्मी आपका कौन था? मम्मी थे से उनका मौत हो गया। किसकी मौत हो गई है? मेरी मम्मी थे। हम जब ब्रिज पे भी थे तो जब भी भीड़ लगी थी, पुलिस वाले सबको एक डायरेक्शन में भेज रहे थे। 14 नंबर 15 नंबर प्लेटफॉर्म के आगे गए थोड़ा, तो वहाँ पे लोग गिर रहे थे, यहाँ तक कि रेलवे का खुद का स्टाफ वहाँ उल्टियां कर रहा था, गिर रहे थे लोग, बेहोश हो रहे थे लोग, सीढ़ियों पे से लोगों को खींच कर लेके आ रहे थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ जमा थी। प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13, 14 ये सभी प्लेटफॉर्म यात्रियों से खचाखच भरे पड़े थे। प्लेटफॉर्म पर तिल रखने की भी जगह नहीं थी। कई ट्रेनों का कोई अता पता नहीं था। ट्रेनें लेट चल रही थी, जिसके चलते प्लेटफॉर्म पर भीड़ का अत्यधिक दबाव था। इसीलिए जैसे ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन के 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने का अनाउंसमेंट हुआ, यात्रियों में ट्रेन पकड़ने की होड़ मच गई, जिसने भगदड़ का रूप ले लिया। 12 नंबर वाली गाड़ी 16 पे बोल दी, पहले ही बहुत भीड़ थी हजारों में। जब उल्टी सुल्टी पब्लिक हुई है तो नीचे दब गए, कई लोग दब गए, उनका आंकड़ा सही अभी मालूम नहीं चला है। कम से कम 40 बंदे तो घायल हैं, 40-50 और 20-25 लोग खत्म हो चुके हैं। चश्मदीदों के मुताबिक जिस वक्त यह हादसा हुआ, उस वक्त प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वरी राजधानी ट्रेनों के यात्री भी मौजूद थे, जो लेट से चलने वाली ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इसी बीच जैसे ही रेलवे की तरफ से प्रयागराज जाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन के 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आने की घोषणा हुई, प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर जाने की होड़ लग गई। लोग हड़बड़ी में एक दूसरे को कुचलते चले गए, जिसमें सबसे ज्यादा जान महिलाओं और बच्चों की गई। 16 नंबर पे अलाउंस हुआ कि 12 नंबर पे आएगा, तो 12 नंबर पे आए। कुछ देर के बाद बोल दी अलाउंस हो गया कि 16 नंबर पे जाएगा। किसी चलते भगदड़ हो गया, वहाँ पे जाम होकर आदमी मर गए। 16 से 12 पे आ रहा, 12 से इधर अलाउंस हो गया कि 16 पे आएगी गाड़ी। जब 16 पे गाड़ी आएगी तो इधर से भगदड़ मची, उधर, और उधर से भगदड़ आई तो बीच में टकरा गई। बीच में आके भगदड़ मच गई, बीच में आके टकरा गए लोग। उसी कारण से लोग गिर गए, जमीन के नीचे गिर गए। वही हादसे के बाद अब लोग रेलवे पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि भगदड़ के लिए सीधे तौर पर रेलवे जिम्मेदार है। यात्रियों का आरोप है रेलवे हालात कंट्रोल करने में नाकाम रहा। बार बार ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदले जाने से यह हादसा हुआ। रेलवे ने भीड़ के अनुपात में ट्रेनों की व्यवस्था नहीं की। स्टेशन पर रेलवे पुलिस की उचित व्यवस्था नहीं की गई। ट्रेनों की क्षमता से ज्यादा टिकट बेचे गए। जाहिर है आरोप निराधार भी नहीं है, लेकिन सवाल है हर हादसे पर चुप्पी साधने वाला रेलवे क्या इन सवालों का जवाब देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
कौन जवाब देगा, और इसी की सुगबुगाहट है और इसी का इंतजार है कि जवाब कौन देगा। लेकिन जवाब जहां से ढूंढा जा रहा है, और जब हमने सवाल किया तो ये कहा गया कि सीसीटीवी जो फुटेज है उसको संभाल कर रख लिया गया है, जांच होगी। अब जरा दिखाते हैं, ये पीछे देखिए सीढ़ी है, इसी सीढ़ी के पास हादसा होता है। लेकिन इसे देख कौन रहा था उस वक्त जब घटना हुई? तो एक सीसीटीवी जो है यहाँ लगा है, C100, ये हिकविजन कंपनी का C100 है। और C100 की ताकत ये है कि बहुत अच्छी पिक्चर क्वालिटी, सभी लोगों के चेहरे, पूरी भीड़ का चेहरा, सब कुछ इसमें कैप्चर हुआ। अब सवाल ये है कि अब इसी का सहारा है, और जांच कमेटी जो कह रही है कि अब सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर हम अपनी जांच की दिशा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दिल्ली की रहने वाली पिंकी जो देवी थी, उनकी मौत हो गई। उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, और संगम विहार की रहने वाली थी। अब जरा देखते हैं उनके परिवार वाले क्या कहते हैं। यहाँ तो जांच की बात चल ही रही है, लेकिन परिवार वालों का क्या कहना है ये भी देखते हैं। क्या हुआ? भगदड़ मच गई थी, अचानक से भीड़। धक्का मुक्की में हम लोग, भैया रुक जाओ, धक्का मत दो, बहुत तेज चिल्ला रहे थे हम लोग। उसके बाद हम लोग नीचे दब गए। हम लोग नीचे में, हम लोग जीने पे, सीढ़ी पे दब गए लोग, सभी हम लोग दबे हुए थे। हम अपने हस्बैंड को आवाज़ लगाए, उन पे मेरी नजर गई, उन पे आवाज़ लगाए तो वो हम लोग को खींचे, और मेरी जो ननद थी उसका हाथ मेरे हाथ से था, वो छूट गया, वो उधर बीच में ही रह गई, वो मर गई उसी बीच। गिरते गए, वो नहीं उठ पाई, उसके दम तोड़ दिया वहीं पर। वो कुली आया, कुली ने मतलब निकाला है। नहीं, वो लोग नहीं आया। जब हम लोग बहुत देर इंतजार कर लिए कि पिंकी आई नहीं है, अब वो आ जाएगी, वो अब कहाँ फंस गई, वो आएगी। उनके साथ ये भी थी, इनका भी मुझे डर था, ये तो किसी तरह निकल गई। पुलिस वाला ने बाद में आया तो निकाला। तो सब कोई, आप लोग जो है, पिंकी जी तो नहीं रही, और आप लोग जितने लोग गए थे सब दबे हुए थे। सब किसी तरह किसी ने अपनी जान बचाई है, किसी ने हाथ दिया, उठाया, तो वैसे उठ करके आप लोग निकल के आए। कपड़े अभी भी फटे हुए हैं, साफ तौर पर देख सकते हैं, ये कपड़े हैं, गार्ड बांधे हुए हैं। ये आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, पूरे कपड़े फटे हुए हैं। आप खुद समझिए, एक बार महसूस कीजिए कि क्या तस्वीर होगी, क्या भयावह वहाँ की तस्वीर होगी। मदद के लिए कोई नहीं आया, नहीं, कोई कुछ नहीं। प्रशासन कह रहा है कि सारी चीजें अंडर कंट्रोल है, हमने जो है बहुत जल्दी जो है सारी चीजें अंडर कंट्रोल कर। 2 घंटे तक उसका छाती दबाते रहे, मुंह में फूंक मारते रहे, हाथ रगड़ते रहे, उठो पिंकी 2 घंटे तक। उसके बाद ऊपर से अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद पुलिस वाला आया है। तब भी हम लोग दूर डर से जा नहीं रहे कि कहीं हम लोग गए तो दोबारा वापस नहीं आ पाएंगे, इसलिए हम लोग नहीं गए, मर गई बेचारी। तो ये अपनों का दर्द है जो चीख करके बता रहे हैं कि आखिरकार उनके ऊपर क्या बीत रही है। तस्वीरें हम आपको यहाँ पर LNJP हॉस्पिटल की भी दिखा देते हैं। ये वही अस्पताल है जो कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लगभग 1 सवा किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिली थी जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा होता है। तो सबसे पहले जो घायल थे, जो मृत थे, उनके शरीर और उन घायलों को यहीं पर लेकर के आए थे ताकि जो लोग हैं वो ठीक हो सकते तो उन्हें ठीक किया जा सके। हालांकि कई ऐसे लोग थे जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचने के बाद मृत घोषित कर दिया गया था। लगभग 10 डेड बॉडीज थी यहाँ पर, जिन्हें सुबह ही आज रवाना किया गया है, जिसमें से 8 बिहार की थी और 2 हरियाणा की थी। लेकिन अभी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका अभी यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है, इलाज चल रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिरकार सिस्टम जो मौत बांट रहा है, लोग मजबूर होकर के क्यों सिस्टम में पिस रहे हैं। सिस्टम की वजह से लोगों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं अपनों की याद में। और सवाल सिस्टम से भी है कि आखिरकार